अरे महाराज कम कहीं हुआ भैया? पागल है गेल सब। अरे नहीं महाराज, पागल नहीं है, थोड़े अवधूत हैं, अवधूत, बस बोले हैं, समझ में नहीं आता कहीं बोल रहा है ये। हमें तो कभी कभी ज्ञानी लगे हैं ये। भैया तुमने जो बात कही थी उस दिन। क्या नहीं लगता तुमको? अरे चंट है चंट, आज तो मेरे पीछे पड़ गया। बोलता तुम इसको महाकाल की नगरी कहते हो, मेरे को भी ले चलो उनके खाने, मेरे को सवाल करने। मैंने कहा चल अब ये सवाल करेंगे महाकाल से। तो ये इतने लोग लाइन लगा के क्यों खड़े हैं? क्यों खड़े हैं इनके पास? अपने सवालों का जवाब मांगने आए ना? सारा जवाब तो इन्हीं के पास है। हम क्या कर रहे हैं? इन्हीं से पूछना है कि हमारा सामान कहाँ है। भैया पूछोगे तो ही जवाब मिलेगा, क्यों? चाहे किसी से भी हो। सवाल नहीं करोगे तो जवाब कैसे मिलेगा? क्यों जी? सवाल ही के अंदर सवाल है, सवाल के बाद फिर जवाब है, जवाब के बाद फिर सवाल, सवाल से जवाब निकलता है और जवाब से फिर सवाल निकलता है। सारा जवाब सवाल में ही होता है। अब भुगतो अपने कर्मों का फल। ज्ञान की गंगा बहरी, डुबकी लगा दो उसमें। चलो भैया चलो, सवाल करना है तुम्हारा। अरे बंद कर दो भाई वो गाना। उसकी शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, उनकी शादी भी हो गई। कोई दूसरा गाना बजा लो शर्मा जी। चलिए चलिए भाई आगे। जय श्री महाकाल महाराज। ये इतने लोग लाइन लगा के क्यों खड़े हैं? अपने सवालों का जवाब मांगने आए ना? सवाल नहीं करोगे तो जवाब कैसे मिलेगा? क्यों जी? सवाल ही के अंदर सवाल है। कांति जी, सवाल के बाद फिर जवाब है, जवाब के बाद फिर सवाल, सवाल से जवाब हमारे कम ऑन, सवाल कीजिए ना इनसे, सवाल पूछिए ना उनसे, जो आपको पूछना पूछिए। क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा मुश्किल सवाल हो। देवी जी जो आपके पास आवे हैं यजमान, वो लाइन लगा लगा के, वो सब क्यों आवे हैं? जी? I object, Your Honor. This is obscene and vulgar. He needs to refrain महाराज from हमारे making बीवी such... बच्चे से ये पूछे तो सवाल और मैं पूछ दिया हूँ तो फिर वहीं पर कर रूल ओवर। कांति जी प्लीज। हाँ महाराज, हाँ ये दूसरों वालो आसन ये आवे हैं, देखिए। ये क्या बेहुदा सवाल पूछ रहे हैं सर? बेहुदा सवाल नहीं है ये। जिस काम से ये अपने बच्चे का शिक्षा दीक्षा करा रही हैं, और कोई नहीं तो कम से कम ये तो उस काम का सम्मान करती होंगी। कांति जी आप सवाल पूछिए ना। हाँ आपने बताया नहीं। आते हैं। किसने सिखायो? वो दीदी ने सिखाया था। और दीदी को उनके दीदी ने शायद सिखाया था। क्यों सिखाए होगा ये सब आसन? जवाब दो। देखो ऐसा है साहब, लोग हमारे पास अपने मजे के लिए आते हैं, अपनी खुशी के लिए, हमारी खुशी के लिए नहीं। हमारी क्या इज्जत? क्यों? अरे क्यों क्या? उन लोगों को औरत का शरीर और मन के बारे में क्या पता होता है? कुछ लोग नोचने के लिए आते हैं, कुछ उल्टे सुल्टे काम करने के लिए आते हैं, और जो कुछ नहीं कर पाते ना साहब, वो अपना माथा पकड़ के हमारे सामने रोने के लिए आते हैं। इसका अर्थ ये हो कि जैसे आपको दीदी ने सिखाया, अगर उन पुरुषों को स्त्री के मन और शरीर के बारे में सिखाए गए होते तो आपको परेशानी नहीं होती। जवाब दो। शायद नहीं होती। एक और सवाल करूंगा महाराज। मैं आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए बाबा से प्रार्थना करूंगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहे हूं कि आप अपने बच्चे को कहां देखना चाहती हैं? उन अज्ञानी लोगों की भीड़ में जो आपके पास आते हैं, या पढ़े लिखे शिक्षित काम शास्त्र के जानकार जो अपनी प्रेमिका पत्नी औरत के शरीर और मन का सम्मान करें, इज्जत करें, उनके बीच में आप अपने बच्चे को कहां देखना चाह रही हैं? बता दीजिए। जी, जहाँ इज्जत करना जानते हैं। महाराज मैं कहूंगा तो फिर कहेंगी बोल रही है ये। स्कूल वहां का काम है सिखानो।
आपने इन्हें प्रणाम क्यों किया? महाराज, मैं एक माँ, एक गुरु को प्रणाम कर ही दिया था, जो अपने बच्चे के शिक्षा दीक्षा के लिए सब कुछ ताक पे रखने को तैयार है। और कमाल की बात है, स्कूल नहीं,